यस। ओके और नहीं भी होंगे तो डेफिनेटली आज आप सारों को एक्साइटेड करके छोड़ने वाला हो दोस्तों। ओके राइट। तो सबसे पहले एक बार वापस इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम अनूप गवली है। बाय प्रोफेशन मैं अभी एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में एज ए रीजनल हेड, और उसी के साथ दुनिया का सबसे बेहतरीन पवित्र और पैशनेट बिजनेस अपने फैमिली के साथ में पैशनेटली बड़ा कर रहा हूँ दोस्तों। राइट। ओके और सबसे पहले मेरे तरफ से, मेरे पूरे परिवार के तरफ से और मेरे पूरी एमवे फैमिली की तरफ से आपको सभी लोगों को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्तों। राइट। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ओके सो देखो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ज्ञान की बातें बताने के लिए नहीं आया हूँ, कुछ बड़ी बातें कुछ सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, बस दिल से बात करने वाला हूँ। सब कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ओके क्योंकि आज ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, आज ये मेरे लिए बहुत प्राउड फील वाली बात है कि जिन शख्स की सीडी को हम सुना करते थे, जिन शख्स की सीडी को हम प्रमोट करते थे टीम में, राइट, आज उन्हीं की टीम के साथ बात करने का मौका मिला है दोस्तों। राइट। तो मैं आगे जाने से पहले डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि सूरज को दिया क्या रोशनी दिखाएगा दोस्तों। राइट। तो आज जो भी मैं बातें करने वाला हूं, कुछ भी बातें आपको डिफर लगती है, कुछ भी कुछ नया लगता है, तो इंप्लीमेंट करने से पहले डेफिनेटली एक बार अपने जो स्पॉन्सर अपलाइन है या जो भी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, एक बार उनसे चेक जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ओके सो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दोस्तों गॉड का कि उन्होंने ये बिजनेस समझने की सद्बुद्धि दी। उसके बाद मेरे मॉम डैड, मेरे माता पिता, और जिन्होंने ये बिजनेस मेरे जिंदगी में लाया, मेरे स्पॉन्सर अपलाइन नीलेश सर एंड नेहा मैम। राइट। आज जो भी मेरे साथ में जितना भी फाइनेंशियल फ्रीडम में एंजॉय कर रहा हूँ, लाइफ की जितने भी सारी चीजें मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, वो जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे अपलाइन के साथ की गई दोस्ती का नतीजा है दोस्तों। ओके और मैं ऐसे मेंटरशिप में इस बिजनेस में ग्रो कर रहा हूँ जिनका नाम लेने में मुझे ऑलवेज आई फील प्राउड कि मैं उनके एलोस का पार्ट हूँ। मेरे जो अपलाइन मेंटर अपलाइन है, जो मुझे इस बिजनेस में जिन्होंने मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया दोस्तों, नन अदर देन फाउंडर्स प्लैटिनम गोइंग डायमंड, भरत सर एंड विशाखा मैम, दे आर फ्रॉम अकोला। और राइट, और जिनका नाम लेने के मतलब देखिए, जैसे मैं उनका नाम लेने जा रहा हूं तो और एक्साइटेड में हो गया हूं। राइट। बिकॉज बहुत बार हम किस घराने से बिलोंग करते हैं, राइट, हमारा आधा सक्सेस तो वहीं पे डन हो जाता है दोस्तों। राइट। मेरे जो डायमंड्स मेंटर अपलाइन है हमारे, जो नॉट ओनली इन इंडिया पर पूरे दुनिया में जो तहलका मचा रहे हैं, राइट, हम उन्हीं के टीम का, उन्हीं के एलओएस का हम पार्ट है दोस्तों। उनका नाम है दोस्तों और मेंटर ग्रेट अपलाइन सुमित सर एंड तानिया मैम। राइट। तो एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जानी चाहिए दोस्तों। राइट। ओके सो लेट्स स्टार्ट माय जर्नी दोस्तों। मेकिंग लॉन्ग स्टोरी टू शॉर्ट। ओके एक सिंपल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, एक छोटे से शहर में पला बड़ा हूँ। घर में बचपन से हमारे एक एजुकेशन एटमॉस्फेयर था कि भाई पढ़ना है। राइट। पिताजी हमारे गवर्नमेंट जॉब में थे, तो इनकम एक एवरेज इनकम जितना आता है आपको भी पता है गवर्नमेंट जॉब में क्या हम किस तरीके से लाइफ को जीते हैं। तो एक कल्चर था कि फैमिली में आपको पढ़ना है, एक अच्छा एजुकेशन लेना है और उसमें से एक अच्छे जॉब को आपको हासिल करना है ताकि आपकी फ्यूचर की जो लाइफ हो वो बेटर बन जाएगी। और उसी प्रिंसिपल पे चले, मॉम डैड के एथिक्स पे चले। राइट। एक अच्छा एजुकेशन लिया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया नागपुर यूनिवर्सिटी से, वहां पे भी टॉप किए। और उसके बाद तुरंत उसकी इमीडिएट बाद आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द मर्चेंट नेवी। राइट। यूजुअली यूथ को जो अट्रैक्शन होता है कि एक अच्छा इनकम होना चाहिए, एनआरआई स्टेटस होना चाहिए, डॉलर्स में सैलरी होनी चाहिए, वो सारी चीजें इस बिजनेस में आने से पहले वो जॉब में मेरे सारी चीजें थी। और वो कहते हैं ना दोस्तों कि एक कम एज में ज्यादा सक्सेस भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हम सीखना बंद कर देते हैं, हम दुनिया को ओपन माइंड से देखना बंद कर देते हैं। और शायद मेरे साथ भी वैसे हुआ। राइट। जॉब चल रही थी, अच्छा खासा इनकम भी जनरेट हो रहा था, एवरीथिंग वाज फाइन दैट टाइम। और इस बिजनेस में मेरे जो स्पॉन्सर अपलाइन है, राइट, वो मेरे कजिन ही है, वो पुलिस डिपार्टमेंट में है, साइबर क्राइम में थे। वो हमेशा मुझे इस बिजनेस के बारे में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते थे कि अनूप एक बार ये बिजनेस को समझ लो, इस बिजनेस को आप जान लो। लेकिन बिलीव मी दोस्तों, इस बिजनेस को मैंने मना करने के लिए मतलब इतने सारे रीजंस बताए कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि एक अच्छी इनकम है, क्योंकि एक थॉट प्रोसेस था, एक इंफॉर्मेशन था, एमबी के बारे में नॉलेज नहीं था। इंफॉर्मेशन क्या था कि कुछ ये प्रोडक्ट्स होते हैं, ये प्रोडक्ट को हमें बेचना होता है लाइक अ सेल्समैन, और लोगों को जोड़ना होता है, बस इतना पता था। और इसी चीज के वजह से मैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को कई साल तक कंटिन्यू बेसिस पे रिजेक्ट करते गया दोस्तों। क्यों? बहुत बार क्या होता है, हमें तो लगता है कि हम डिसीजन जो ले रहे हैं वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन सही भी हो सकता है दोस्तों, गलत भी हो सकता है। लेकिन आज अगर आपको किसी शख्स ने यहाँ पे बुलाया है, तो डिसीजन लेने से पहले, चाहे वो आपका कुछ भी डिसीजन हो, नॉलेज लेकर डिसीजन लीजिए, क्योंकि एक डिसीजन आपका आने वाले 2-3 साल में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाला है। राइट।
और ऐसे में उनको अवॉइड करते गया, बहुत बार अवॉइड किया, लेकिन एक बार उन्होंने बैठा के मुझे कुछ सीरियस टॉक किया। उन्होंने मुझे भाई होने की वजह से उन्होंने बोला कि ठीक है अनूप, आप एक अच्छे जॉब में हो, सारी चीजें बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको मिल रही है, बिजनेस को साइड में रखिए, प्रोडक्ट को साइड में रखिए, लेकिन क्या आपको यह लगता है कि मैं आपको कुछ गलत चीज में इन्वॉल्व कर रहा हूं? क्या आपको यह लगता है कि ये बिजनेस में आप ज्वाइन होने से मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है? या क्या लगता है आपको कि मेरे ऊपर आपको भरोसा है? और ये चीजें मेरे दिल को छू गई दोस्तों कि यार एक भाई बोल रहे हैं तो एक बार समझ तो लेते हैं। और सिर्फ उसी चीज के लिए उन्होंने मुझे उसी समय, शायद मैं तो ये कहता हूं कि शायद वो मुंबई का जो इवेंट था, जो एफईडी था, शायद वो मेरे लिए बना था, क्योंकि उन्होंने मुझे एफईडी प्रमोट किया। और जैसे मैं एफईडी गया तो मेरा आखिरी तक, मुंबई जाने तक यही थॉट प्रोसेस था कि चलो भैया बोल रहे हैं इसीलिए चले जाते हैं, वहां पे कुछ मुंबई में टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद में वापस घर चले आ जाते हैं, ताकि इसके बाद में ये हमें बिजनेस कभी प्रमोट ना कर पाए, राइट। और मेरा यही थॉट प्रोसेस है, मैं मुंबई चले गया दोस्तों। लेकिन वहां पे जाने के बाद में, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उस फंक्शन के हमारे पास टिकट भी नहीं थे, राइट। लेकिन अपलाइन तो अपलाइन होते, कहां से भी वो मैनेज करके टिकट टाइम पे उन्होंने मैनेज कर लिया। और वहां पे जाने के बाद में जो मैंने कल्चर देखा है, वहां के लोग देखे, जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, जिस तरीके से वो प्रमोट कर रहे थे, टीम के साथ में एंजॉय कर रहे थे, बिलीव मी दोस्तों, वो सारी चीजें मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाया कि मैंने ऐसा एमवे तो कभी देखा नहीं था, ऐसा एमवे तो ना कभी सुना था। और उसके बाद में जो एक बाय एक के पीछे जो लाइन ऑफ स्पॉन्सर थी, उन्होंने जो एमवे क्लियर किया, एमवे का जो विजन क्लियर किया, बिलीव मी दोस्तों, मैं जब उस हॉल में गया तो मैं नेविगेशन ऑफिसर अनूप गवली बन के गया था, और जब इवेंट खत्म हुआ तब मैं डायमंड अनूप गवली बन के उस हॉल से बाहर आया था दोस्तों, राइट। और उसके बाद में मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, अभी जिंदगी में वापस पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि ये बिजनेस में सिर्फ अगर पैसा रहता दोस्तों, और आज मैं बहुत बार जो बात भी करने वाला हूं मेरे पूरे टॉक में, तो बहुत बार मनी या पैसा या कुछ फिगर सामने भी आएंगी, लेकिन मेरा ये बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि मैं पैसों का एक इमेज क्रिएट करके आपको इस बिजनेस से रूबरू कराना चाहता हूं, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। आप मुझे कनेक्ट करने की कोशिश करिए, राइट। जैसे ही वापस आया, मैंने अपलाइन को डिसीजन लिया, कमिटमेंट किया कि आई विल बी द फर्स्ट सिल्वर इन योर टीम, एंड आई विल बी द फर्स्ट प्लैटिनम इन योर टीम, एंड आई विल बी द फर्स्ट डायमंड इन योर टीम, राइट। डिसीजन ले लिया था दोस्तों। वापस जैसे घर आए, लेकिन तभी तो जो जंग कहते हैं, वो जंग तो घर में आने के बाद में शुरू हुई थी, क्योंकि सिर्फ एमवे स्टार्ट करना है ये एक बात है, लेकिन जो जॉब है, क्योंकि मेरा जो जॉब प्रोफेशन था, तो मैं तो इंडिया में नहीं था, मैं शिप में जाके कैसे लोगों के साथ में बात करने वाला हूं, कैसे पॉसिबल है। तो मेरा घर पे ये बताने का सबसे बड़ा चैलेंज था कि मुझे नेवी छोड़ना है, क्योंकि एमवे बिजनेस बिल्ड करना है। ये सबसे पहला चैलेंज कि घर वालों को कैसे कन्विंस करूं। इतना ही नहीं दोस्तों, दूसरा चैलेंज कि जो जगह से मैं बिलोंग करता हूं वो छोटा जगह है, ओके, और वहां पे कुछ गलत तरीके के लोगों ने एमवे को गलत तरीके से प्रमोट करके रखा था। तो मेरे लिए दूसरा चैलेंज क्या था कि जो पुराना वाला गलत एमवे है वो वहां से निकालना है, और नया वाला जो एक्चुअल एमवे है वो वहां पे डालना है। तो ये सारी चीजें थी। तो घर पे पेरेंट्स लोग भी इतने कन्विंस नहीं हो पाए, लेकिन जैसे वैसे करके मैंने उनको बोला कि आप मुझे कुछ साल का समय दो, क्योंकि मेरे पास जो डॉक्यूमेंटेशन था नेवी का, तो मैं 3 साल के बाद में भी वापस ज्वाइन कर सकता था। तो मैंने उनसे कुछ समय लिया, और उसके बाद में जर्नी स्टार्ट होती है दोस्तों। बुल्ढाना में जो जहां मेरा जो सिटी है, वहां पे मैंने लोकल बहुत सारे लोगों को प्लान दिया, बात करता था, नॉलेज इतनी नहीं थी। और सबसे प्रॉब्लम वाली बात, जो मेरी एक्टिव ग्रीन जो अपलाइन थे, वो मेरे यहाँ से ऑलमोस्ट 100-150 किलोमीटर दूर रहते थे। तो हमेशा यहाँ पे आके वो मेरे लिए प्लान दिखाना उनके लिए भी कन्वीनियंट नहीं था, इतना चैलेंजिंग जॉब था। तो लेकिन मैं जैसे करते वैसे करते, लोगों से बात करते गया, और पता है दोस्तों, एक भी बंदा ज्वाइन नहीं हुआ। लेकिन ऐसे करते हुए बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत बिजनेस में आने के बाद में इंस्टेंट लोगों को रिजल्ट चाहिए। बिलीव मी दोस्तों, 18 महीने मेरे इस बिजनेस में, जब मैं इस बिजनेस में आया तो पहली लेवल थी 6%, और तब 300 पीवी पे 6% हुआ करता था। 18 महीने तक दोस्तों मेरी एक भी पिन चेंज नहीं हुई, लेकिन मैंने जो वहां पे देखा था वो मैं खुद देख के आया था। लोग मुझे कहते थे कि एमवे नहीं होने वाला है, अब छोड़ दो, वापस नेवी चले जाओ, लेकिन एक्चुअल एमवे मैं देख के आया था दोस्तों, लोग नहीं देख के आए थे। इसीलिए मैं करता गया, और कुछ ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद में कुछ 2, 4, 5 लोगों की टीम मेरी बन गई। लेकिन उसी समय में अपलाइन ने मुझे काउंसिल किया कि अनूप, आप फुल टाइम एमवे नहीं करो, क्योंकि इसके साथ में फुल टाइम एमवे करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको इंडिया में रह के आपको एक जॉब भी चाहिए, जॉब भी होनी जरूरी है, ताकि आपको नए प्रोस्पेक्ट भी मिलेंगे,
और आपका एक इनकम का जो मीटर है वो भी आपका शुरू रहेगा। इसीलिए तुरंत बैंकिंग का एग्जाम दिया, विद इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट वो भी क्लियर कर लिया। लेकिन दिक्कत वाली बात ये हुई दोस्तों, मुझे जो ट्रेनिंग सेंटर मिला वो मिला नागपुर, और मेरी जगह से नागपुर था ऑलमोस्ट 350 से 400 किलोमीटर दूर दोस्तों। लेकिन मेरे अपलाइन ने मुझे बोला था इस बिजनेस में कि अनूप, अगर आप इस बिजनेस को छोड़ना चाहते हो ना तो अभी छोड़ देना है, लेकिन अगर एक भी बंदा अगर आपकी टीम में ज्वाइन होता है तो आपको ये बिजनेस छोड़ने का हक नहीं है दोस्तों। क्योंकि हम प्रोडक्ट बेचने के बिजनेस में नहीं है, हम किसी को होप बेच रहे हैं, हम किसी का सपना खुला करने के बिजनेस में है, हम हेल्प करने के बिजनेस में है। और अगर एक भी बंदा आपकी टीम में ज्वाइन होता है तो आपको बिजनेस को छोड़ के जाने के आपको बिल्कुल भी राइट्स नहीं है। और तब जाके मेरी 3-4 लोगों की कुछ बुल्डाना में टीम बन गई थी। एक छोटा सा पेस वर्कशॉप चलता था, और बिलीव मी दोस्तों, मैं उस वर्कशॉप के लिए 350-400 किलोमीटर ट्रैवल करके आता था। और कई बार ऐसे हुआ कि वो वर्कशॉप में कोई भी नहीं रहता था, कई बार तो सिर्फ मैं और अपलाइन बैठे रहते थे चेयर पे, और वो मुझे हमेशा बोलते थे कि अनूप एक दिन जरूर होगा, इतना बड़ा होगा कि तुम्हारे हॉल में, बुल्डाना का सबसे बड़े हॉल में भी लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं होगी। और मुझे तो लगता था कि ये बस मुझे मोटिवेट करने के लिए बोल रहे, बट बिलीव मी दोस्तों, आज एग्जैक्टली वैसे के वैसे हो रहा है। अगर कोई बुल्डाना में इवेंट है तो मुझे कम से कम 15-20 दिन पहले हॉल ढूंढना पड़ता है कि भाई 1000 लोग कहां पे बैठ पाएंगे, राइट। सो काम करते गया। एक दिन तो ऐसे हुआ दोस्तों कि अपलाइन ने कमिटमेंट किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वर्कशॉप मिस नहीं होना चाहिए। और एक बार ऐसे हुआ दोस्तों कि मैंने कुछ लोगों को इनवाइट किया, और अपलाइन भी उनकी ड्यूटी की वजह से उस मीटिंग को आ नहीं पाए। मैं खाली चेयर्स लगाया और खाली चेयर्स को खुद ही होस्टिंग किया, खुद ही प्लान दिया, खुद ही प्रोडक्ट बुक कवर किया, खुद ही डेमो दिखाया, खुद ही 4 बेसिक लिया, और खुद ही एक्साइटमेंट चेक करके आंखों में पानी लेके हॉल बंद करके घर पे चला गया। उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि अनूप, अभी ये जो युद्ध है ना बेटा, ये अपने आप से है, अभी तो करके दिखाना है। अब जो लोग मना कर रहे हैं ना, अभी उनके लिए करके दिखाना है। सपने जब पूरे होंगे तब होंगे, लेकिन अभी इनके लिए करके दिखाना है, राइट। और उसके बाद में दोस्तों कंटिन्यूअसली ट्रैवल किया, सारी चीजें की, राइट। बहुत बार हम ये कहते हैं कि हम बहुत कम समय में सक्सेस एक्सपेक्ट करते हैं। मुझे आज भी वो दिन पता है, मेरी कुछ 7 लोगों की 8 लोगों की टीम बन गई थी दोस्तों, राइट। और अनफॉर्चुनेटली एक एफईडी का फंक्शन था नागपुर में, और मुझे बुल्डाना से लेके वो 7 लोगों को लेके नागपुर जाना था, ट्रैवल करना था। और जिस दिन एफईडी था उसी दिन मेरे सिस्टर का, मुझे बाय द वे एक रियल सिस्टर है, और उसी दिन उनकी रिसेप्शन था। शादी होके दूसरे दिन बाद, तीसरे दिन बाद रिसेप्शन था, और एफईडी का दिन और रिसेप्शन का दिन एक ही था। सारे फैमिली मेंबर्स ने, सारे रिश्तेदारों ने मुझे कोसा दोस्तों, बुरा कहा कि आपको समझता है कि आपकी एक ही सिस्टर है, आपको वो फंक्शन में होना चाहिए। मैंने अपलाइन से बात की कि घर से तो ऐसे चैलेंजेस आ रहे, मैं क्या करूं। अपलाइन तो होशियार होते हैं, राइट। उन्होंने एक ही बात कही कि देखो अनूप, शायद ऊपर वाला आपका टेम्परामेंट चेक कर रहा हो, आपकी कंसिस्टेंसी चेक कर रहा हो, तो डिसीजन आपको लेना है, मैं आपको डिसीजन नहीं दूंगा। और उन्होंने क्या किया, बॉल को मेरे कोर्ट में डाल दिया, अब तुझे जिधर मारना है तू मार, डिसीजन लिया। लेकिन ब्रिट सिस्टम का मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था दोस्तों, मुझे पता था कि अगर गॉड मुझे चेक कर रहा है तो एक दिन मेरा भी समय आएगा। वो 7 लोगों को लेकर दोस्तों मैं एफईडी गया, सिस्टर को बोला कि मुझे प्लीज माफ कर दो, और वो 7 लोगों को लेकर मैं एफईडी गया। और आज के डेट में वो 7 लोगों में से 2 बंदे मेरी टीम में सिल्वर है, एक गोल्ड प्रोड्यूसर है, और एक ब्रॉन्ज 15% है दोस्तों, राइट। यस, राइट। तो ये हुआ क्यों? क्योंकि गॉड मुझे तब चेक कर रहा था। आपको डेफिनेटली गॉड हमेशा कुछ देने का 100% प्लान करेगा, लेकिन देने से पहले वो चेक जरूर करेगा। तो अगर आपके लाइफ में टफ सिचुएशन है, कुछ टफ फेज है दोस्तों, तो बिलीव मी, आपकी पिन चेंज होने वाली है। पीछे मत हटना, डटे रहना, डटे रहना, डटे रहना, राइट। डेफिनेटली कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ धमाका होने वाला है, राइट। और उसके बाद में दोस्तों काम करते गया, काम करते गया, राइट। और धीरे 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 3%, 6%, 9%, 12%, 15% गया, और अचानक लॉकडाउन लग गया। लेकिन लोगों को लगा कि अभी बिजनेस कैसे होगा। बहुत बार लोग ये कहते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं आ रहा। बिलीव मी दोस्तों, रिजल्ट आप अगर पिछले महीने में काम करोगे तो उसका रिजल्ट इंस्टेंट इस महीने में नहीं आएगा आपको। एग्जैक्टली जनवरी 2020-21 में जो आप काम कर रहे थे उसका रिजल्ट आज आपको आने वाला है। 1 साल पहले आप इसी दिन क्या कर रहे थे, उसका रिजल्ट आज के डेट में आप एंजॉय कर रहे हो दोस्तों, राइट। तो लॉकडाउन तो अभी लगा था, लेकिन उसके पहले जो मैं टीम के साथ बॉन्ड कर रहा था, उनके साथ में कम्युनिकेशन कर रहा था, कांटेक्ट कर रहा था, टीम मीटिंग कर रहा था, हुआ क्या, लॉकडाउन जैसे डिक्लेयर हुआ,
हमें एक महीना थोड़ा सा स्ट्रगल करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेस था, लेकिन हमने लॉकडाउन में भी लोगों से हम मिले, छोटे छोटे मीटिंग रात को 8 बजे के बाद में हम निकलते थे। पूरे लॉकडाउन में बुल्डाना छोटी जगह है तो हम रात को निकल के एटलीस्ट टीम मीटिंग करते थे, बात करते थे, बिजनेस को साइड में रख दिया लेकिन रिलेशन बनाए रखे, लोगों से कांटेक्ट में रखा। आज थोड़ा सा चैलेंज आता है तो हमारा बिजनेस जाता है प्रायोरिटी के बाहर। कैसे बिजनेस होगा दोस्तों? नहीं होगा। और इसीलिए क्या हुआ, प्राइम लॉकडाउन में, सबसे टफेस्ट लॉकडाउन में, एक ही साल में 18% सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम और फाउंडर्स प्लैटिनम भी हुआ। क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ सिस्टम, बिकॉज ऑफ ब्रिट पावर, बिकॉज ऑफ एमवी की यूनिटी। राइट? आप जो आज कर रहे हो, आज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो तुरंत आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। आप एक साल पहले क्या कर रहे थे उसका रिजल्ट आज आपकी डेट में मिलेगा। तो बी पेशेंट, बी पेशेंट। राइट? और उसके बाद में क्या बताओ दोस्तों, अमेजिंग लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन मिला। ठीक है, पैसा तो मैं पहले भी कमा रहा था, एक अच्छे प्रोफेशन में था, लेकिन पैसों के साथ में जो रिस्पेक्ट है, पैसों के साथ में जो ग्रेटिट्यूड है, जो विजन है, जो पर्सनैलिटी है, जो माइंडसेट है, जो सेल्फ इमेज है, क्या मैं वो खरीद पाता था उस मेरी पुराने वाली नौकरी में? बिल्कुल भी नहीं। आज यहाँ पे आने के बाद में पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो चुका है दोस्तों। और नॉट ओनली फॉर मी, मेरे साथ ऐसे कई लोग हैं कि आज उनके लाइफ में होप है, उनके लाइफ में कुछ सपना है, वो कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में। और आई फील प्राउड ऑन दैट कि ये इनके लाइफ में जो हो रहा है, मैंने कई पिछले कुछ अच्छे काम, मतलब ये मैं तो हमेशा मेरा ये सेंटेंस रहता है कि आपके लाइफ में एमवे आना बड़ी बात नहीं है दोस्तों। एमवे आपके किस शख्स के थ्रू और उस शख्स के पीछे कौन सी टीम काम कर रही है, ये बहुत मैटर करता है। और ये मैटर कैसे करता है मालूम है आपको? ये मैटर करता है, दिस ऑल क्रेडिट गोज टू योर पेरेंट्स। हमारे मॉम डैड ने, आपके माता पिता ने, मेरे माता पिता ने पुराने जन्म में बहुत अच्छे कर्म करे दोस्तों। इसीलिए एक अच्छे शख्स के थ्रू, एक अच्छी टीम के थ्रू आज हमारे लाइफ में एमवे आया हुआ है दोस्तों। राइट? देखिए ना, हमारे मराठी संस्कृति में, हमारे इंडियन संस्कृति में दिया का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर पूजा करने से पहले हम दिए का इस्तेमाल करते हैं। राइट? लेकिन कई बार हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि कहीं पे आग लगकर फैक्ट्री जल गई, किसी का घर जल गया या किसी की डेथ हो गई, तो क्या अग्नि बुरी है? भाई अग्नि तो अच्छी है, लेकिन वो किस माध्यम से आपके लाइफ में आ रही है, वो उसका एंड रिजल्ट बताने वाली है। तो एमवे तो अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन किस व्यक्ति के थ्रू और उस व्यक्ति के पीछे कौन सी टीम है, ये बहुत मैटर करता है दोस्तों। राइट? भला ही आज ये बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, भला ही आज का ये बिजनेस प्लान आपको समझ में नहीं आया होगा, भला ही जो चीजें मैं आपको जो टर्म यूज करने वाला हूं वो शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिस शख्स ने आज आपको यहाँ पे बुलाया है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बिजनेस तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिस शख्स ने मुझे आज यहाँ पे इनवाइट किया है वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, ये शख्स का कैरेक्टर अच्छा है, ये शख्स अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा ही सोचेगा, 2-3 महीने के लिए उसका जो बिजनेस के ऊपर का जो विश्वास है वो उधार ले लीजिए। एक्शन मत करिए, नॉलेज लीजिए और उसके बाद में 2-3 महीने के बाद में डिसीजन लीजिए दोस्तों कि सही में मुझे क्या करना है। राइट? तो ये तो जर्नी हो गई दोस्तों, बहुत सारी चीजें मिले, लेकिन आज मैं स्पेशली बात करने वाला हूं दोस्तों थोड़ा सा U35 के ऊपर कि आज हमारे लिए, आपके लिए ये बिजनेस कितनी बड़ी उम्मीद लेके आया है। राइट? आप थोड़ा सा आजू बाजू में देखिए मार्केट क्या जा रहा है, आज आपने हमारे सोसाइटी में कितने चैलेंजेस आ रहे हैं। आज के डेट में अगर हम इंडिया का अगर देखते हैं तो पूरे पॉपुलेशन में से 57% पॉपुलेशन ये यूथ है। राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट, इंडिया का जो जॉब प्रोड्यूसिंग रेशियो है दैट इज ओनली 7 to 8%। कॉमन सेंस की बात है दोस्तों, अगर इंडिया का पॉपुलेशन में से 57% यूथ है और इंडिया सिर्फ 7% जॉब प्रोड्यूसिंग रेशियो है, तो बाकी के 50% लोगों को कहां आएगा इनकम, क्या करना पड़ेगा उनके लिए? तो उनके पास बाय डिफॉल्ट सेकेंड ऑप्शन है, उनको अपना कुछ ना कुछ स्टार्टअप क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन क्या लगता है दोस्तों, आज के डेट में बिजनेस, बाहर के बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करना इतना आसान है? क्या लगता है आज के डेट में हमारे बुल्डाना जैसे सिटी में, जहां से छोटी सिटी है, अगर आपको 50,000 रुपए भी महीने का कमाना है तो आपको मार्केट में 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगी। 1 लाख रुपए कमाना है तो मिनिमम आपको 1 करोड़ रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेगी। कितने हमारे भाई बहन आराम से अपने मॉम डैड से लेके इतना पैसा मार्केट में डाल सकते हैं? चलो हमने इधर उधर से मैनेज भी कर लिया। कितने लोग, कितने रिलेटिव, कितने भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त आपके बिजनेस के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए आने वाले? मैंने नहीं देखा आज तक एक भी बंदा। कितने लोग उनका नॉलेज आपको देने के लिए रेडी है? नहीं देगा। और उसके बाद में रिस्क, वो तो बाय डिफॉल्ट है दोस्तों। तो इसीलिए हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो लोग
फाइनेंशियली बड़े नहीं है, जो ज्यादा मार्केट में पैसा नहीं डाल सकते, उनके लिए एमवे बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ी होप है दोस्तों, पूरा लाइफ बदलने की अपॉर्चुनिटी है। राइट, आज देखिए आप पढ़िए, नॉलेज लीजिए इस बात का। आईएसबी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, जहां पे एक जमाने में हम ड्रीम करते थे कि वहां पे अगर एडमिशन मिल गया तो बहुत हमारी जिंदगी बहुत बेटर हो जाएगी। आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ऑलरेडी आईएसबी और आईआईएम ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने एमवे के साथ में टाई अप कर लिया है दोस्तों। और क्या करना चाहिए, राइट? सीबीएसई ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड के सीबीएसई के बोर्ड में ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग सिलेबस ऐड हो चुका है। और मोस्ट प्राउड फील करने वाली बात पता है दोस्तों आपको, वो सिलेबस एमवे का एग्जाम्पल दे के पढ़ाया जा रहा है। उसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत प्राउड वाली और गर्व की बात है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत क्या कहते हैं आज, राइट, कि आज इंडिया का जो जीडीपी है उसमें एमवे इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वी आर अ की लीडर्स, वी आर अ प्राइम लीडर्स इन दैट इंडस्ट्री। सो सोचिए आप, वो पुराना वाला मेरे भाई के बहन ने, मौसी के लड़के ने एमवे किया था और वो नहीं चला, भूल जाइए उस बात को। ये एमवे 2.0 है। सोचिए, खुली आंखों से देखिए इस अपॉर्चुनिटी को। और चलो ठीक है, आज के डेट में स्पेशली मैं यूथ को पूछना चाहूंगा कि ठीक है हम एमबीए नहीं करते तो हमें दूसरा ऑप्शन क्या है? बाय डिफॉल्ट हमें कहीं ना कहीं पे जॉब करना पड़ेगा। आज मुझे बताइए दोस्तों, अगर हम कई जगह पे जाके जॉब कर रहे हैं तो हमें सैलरी जो देने वाला है 10,000, 20,000, 30, 40, 50,000, जो भी सैलरी हमें देगा, तो आज वो कंपनी को या कंपनी के ओनर को या आपके बॉस को आपकी वैल्यू पता है कि ये बंदे को 20, 30, 40,000 रुपए देनी है। हमें हमारी वैल्यू कब पता चलेगी दोस्तों? और एक्चुअली एमवे बिजनेस हमारी वैल्यू बढ़ाने का काम करता है, राइट? सीटीसी के बारे में बात करेंगे। सीटीसी ये टर्म बहुत आजकल के यूथ में बहुत फेमस है कि यहाँ पे इतना सीटीसी मिला, वहां पे उतना सीटीसी मिला। 18 से 24 महीने का ये प्लान है दोस्तों। 18 से 24 महीने अगर आप ढंग से सिस्टम से अपना अपलाइन का हाथ अगर पकड़ते हो तो 18 से 24 महीने के अंदर आप 12 से 15 लाख रुपीस की सीटीसी एमबे का इनकम आप जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे एक इनकम होती है प्लैटिनम, वहां पे एटलीस्ट बेसिक इनकम वो वहां पे आप जनरेट कर सकते हो दोस्तों, राइट? कौन से प्रोफेशन में, आज मुझे एक प्रोफेशन बताइए कि जो आप आज स्टार्ट करते हो और आने वाले 18 से 24 महीने में विदाउट इन्वेस्टमेंट या विदाउट बाकी की चीजें आप 12-15 लाख रुपए कमा सकते हो। मुझे नहीं दिखाई दिया दोस्तों, मुझे बिल्कुल दिखाई दी नहीं है, राइट? यूजुअली यूथ का क्या होता है, यूथ हम डरते हैं, हम डिसीजन लेने से डरते हैं। हमारी जिंदगी के सारे डिसीजन कौन लिया? कि कोई और लिया। हमारा बर्थ हुआ, क्या हमारा डिसीजन था? नहीं। हमारा नाम क्या रखना है, क्या हमारा डिसीजन था? नहीं। कौन से स्कूल में पढ़ना है, क्या हमारा डिसीजन था? नहीं। एक डिसीजन आज लो दोस्तों, एमवे बिजनेस समझने का आज डिसीजन लो कि मुझे एमवे समझना है, करना नहीं करना बात की बात, मुझे बस समझना है आज, राइट? तो इसीलिए डिसीजन लो। बहुत बार बिजनेस में तो हम आ जाते हैं और थोड़े से, क्योंकि यूथ को रिजेक्शन अच्छा नहीं लगता है, राइट? वो यंग ब्लड होता है ना, तो रिजेक्शन अच्छा नहीं लगता है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको रिजेक्शन या फेल्यूर डाइजेस्ट करना सीखना पड़ेगा दोस्तों, बाय डिफॉल्ट सीखना पड़ेगा। मैंने भी सीखा, राइट? 180 प्लान दिखाए मैंने शुरुआत में, एक बंदा भी साइन अप नहीं हुआ। और आज मैं प्राउडली ये भी कह सकता हूं दोस्तों, आज मेरी टीम में हजारों लोग हैं, लेकिन उसमें से एक भी बंदे को मैं पर्सनली नहीं जानता था। सारा बिजनेस कोल्ड कॉन्टेक्ट के थ्रू है, राइट? बिलीव मी। और उसकी जो मजा आती है ना दोस्तों, वो अमेजिंग है, राइट? आज हमारे आजू बाजू में देखिए दोस्तों, आज मार्केट में देखते हैं कि किसी की 10 करोड़ की सैलरी है, 50 करोड़ की है, 100 करोड़ की भी सैलरी का पैकेज किसी को बंदा है। मैं, आप गूगल पर जाइए, चेक करिए एक बार, कंपनी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी ओरेकल नाम की, उसका सीईओ है एलिसन, उसकी साल की सैलरी है दोस्तों 2,800 करोड़ रुपीस। क्या लगता है आपको, कोई कंपनी अगर इन बंदों को इतनी सैलरी दे रही है तो वो क्या देख रही होंगी? क्या उनके पास में एकेडमिक नहीं होगा? क्या एचआर में नहीं होगा? मैनेजमेंट में नहीं होगा? स्किल में नहीं होगा? क्या उनके पास में डिग्रीज नहीं होंगी? क्या कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगा? उनमें सारी चीजें हैं, इसीलिए तो वो उस ब्रैकेट में आ चुके हैं दोस्तों। लेकिन फिर ऐसा सर्वे किया गया कि जब आप इतनी सैलरी किसी को दे रहे हो तो आप क्या एबिलिटीज ढूंढते हो? उन कंपनियों के ओनर को यह पूछा गया तो कॉमनली उसमें यह पाया गया कि हम जब इंटरव्यू करते हैं तो उनको एक ही सवाल पूछते हैं, टेल मी द बिगेस्ट फेलियर ऑफ योर लाइफ, और उससे आप बाहर कैसे निकले। और इसका जवाब आपको मिनिमम 20 से 25 मिनट देना है दोस्तों, राइट? ये सवाल वहां पे पूछा जाता है। तो फेल होना ये बुरी बात नहीं है, रिजेक्शन मिलना ये बुरी बात नहीं है, यू शुड फील प्राउड ऑन दैट, राइट? तो इट्स ऑल अबाउट, तो उसमें भी वो क्या देखते, कितना बड़ा फेलियर था ये नहीं देखते, उसमें वो ये देखते कि फेल होने के बाद में बंदा बाहर कैसे निकला, उस बाहर आते समय उसका एटीट्यूड क्या था। आज हम यहाँ पे, मैं हमेशा मेरी टीम में कहते हैं, कुछ लोग 2.5 प्लान दिखाते हैं,
ढाई प्लान क्यों कहता हूं मैं? 2 प्लान दिखा दिया, तीसरे प्लान के लिए कॉल करते हैं और वो बंदा फोन स्विच ऑफ कर देता है, तो वो हो गया ढाई प्लान। और ढाई प्लान में ही फेल हो जाते हैं और बोलते हैं अपलाइन को कि बिजनेस नहीं चलने वाला। भाई इतने कमजोर सपने हैं, इतने पुअर सपने हैं। बिलीव मी दोस्तों, कभी भी अपने सपने चुराने का अधिकार किसी मत को दो, किसी को भी मत दो। शायद वो आपकी वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं, मॉम हो सकते हैं, डैड हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, या अननोन व्यक्ति हो सकता है। किसी को भी अपने सपने चुराने का अधिकार मत दो दोस्तों, बिल्कुल भी मत दो। मुझे देखिए, आप मुझे बताइए, क्या आज के डेट में हमारे मॉम डैड ने कम काम किया? क्या उन्होंने कम एथिक्स से काम किया? या जो भी लोग आज यहाँ पे कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं या किसी ना किसी इंडस्ट्री में पैसा कमा रहे, क्या कम एफर्ट ले रहे? लेकिन अपने आप से एक सवाल पूछो कि जो काम मैं पिछले 10 साल से करते आ रहा हूं, वही काम अगर 2022 से 2032 तक मैंने कंटिन्यू किया, तो मेरे लाइफ में कितने बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है? क्या लगता है दोस्तों, कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा? नथिंग। नथिंग, एग्जैक्टली। मैं तो ये कहूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन तो छोड़ो, हम और पीछे जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 10 साल पहले, जस्ट एक सवाल अपने आप से करिए, जो चीज आपने 10 साल पहले खरीदी थी, शायद आपका घर, वही घर आपको आज के डेट में, आज को आप ही को खरीदना है। क्या हम खरीद पाएंगे? नो, बिल्कुल भी नहीं खरीद पाएंगे। क्यों? और हम क्या करें, हमारे सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है, वो इंक्रीमेंट नहीं है, हम बहुत पीछे जा रहे हैं। लेकिन ये आपको कब पता चलेगा? जब आप आपकी आंखें खुली करके, दिमाग खुला करके ये बातों को समझने के लिए तैयार होंगे दोस्तों। राइट? बहुत बार हमारे स्कूल में, यूथ में बहुत बोला जाता है कि मैंने ये सब्जेक्ट में टॉप किया, मैंने वो सब्जेक्ट में टॉप किया, मैंने मैथ्स पढ़ा, मैंने फिजिक्स पढ़ा, मैंने केमिस्ट्री पढ़ा, और मैंने दुनिया की क्या क्या चीजें पढ़ी। हम हमेशा उस चीज पे बात करते रहते हैं। लेकिन हाय रे मेरी फूटी किस्मत, हमको ये कभी भी नहीं पढ़ा गया कि जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे होना है, जिंदगी में अमीर कैसे बनना है। ये तो कभी किसी स्कूल ने सिखाया ही नहीं। क्या है हमारे जिंदगी के रियल सब्जेक्ट? हेल्थ। आज हम हेल्थ तो भूल गए, ऑप्टिमल हेल्थ तो हमें पता ही नहीं क्या है। फाइनेंस, पूरा फैमिली का फाइनेंस गड़बड़ हो चुका है। फैमिली जिनके लिए सब कुछ कर रहे, हम उन्हीं से दूर होते जा रहे हैं जॉब के लिए। राइट? स्पिरिचुअल लाइफ का तो कुछ पता ही नहीं है। फ्रीडम, ट्रैवल, इनकम सिक्योरिटी, आज हमारे ये एक्चुअल सब्जेक्ट है हमारे दोस्तों लाइफ के। लेकिन हम इनके ऊपर क्या फोकस कर रहे हैं? कभी भी नहीं। इनकम सिक्योरिटी के बारे में मैं बिल्कुल बात करूंगा दोस्तों, डेफिनेटली। राइट? आज मुझे बताइए, मैं प्रैक्टिकल या किताबें बातें नहीं बोलूंगा दोस्तों। राइट? जस्ट इमेजिन किए अपने आप से, आज सोने से पहले एक प्रैक्टिस जरूर करिएगा। जस्ट इमेजिन करो कि जो आज आप इनकम कमा रहे हो, वो करते समय कल अगर कुछ हो जाता है आपको, तो वो कितने ऐसे रिलेटिव या जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप बहुत प्राउड फील करते हो, मैं इस कंपनी में जॉब करता हूं, और ये बड़ा बड़ा टाइटल लेके सुबह से हम निकलते कि फलाना ढिमकाना और क्या क्या पोस्ट होते हैं। क्या आपको कुछ हो जाने के बाद में वो कंपनी, आपके रिश्तेदार या आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव आपकी फाइनेंशियल जिम्मेदारी लेंगे दोस्तों, हमारी फैमिली की? आज हम आराम से कह देते हैं अपने अपलाइन को, अरे हमारे ना रिलेटिव में इसका बर्थडे है, तो हम मीटिंग को नहीं आएंगे, हम उधर चले जाएंगे। एक बार पूछिए उनको, आपको कुछ हो जाने के बाद में क्या वो लोग आएंगे फैमिली की इनकम सिक्योरिटी लेने के लिए? और यू नो व्हाट गाइस, आई फील प्राउड ऑन दैट। मेरी कंपनी, मेरी एमवे कंपनी ये पूरी जिम्मेदारी लेती है। अगर आप एक पर्टिकुलर लेवल तक चले जाते हो, तो 3 जनरेशन आप आपकी लाइफ की सिक्योर कर रहे हो। न्यू जनरेशन में बहुत वर्जन, अपडेटेड वर्जन के लिए हम बात करते हैं कि नया वाला वर्जन आ गया, अपग्रेडेड वर्जन आ गया, आईफोन ये लॉन्च हो गया, ये नई गाड़ी लॉन्च हो गई। हमें सब नया वर्जन चाहिए। अगर हर चीज में नया वर्जन चाहिए दोस्तों, तो पैसा कमाने के लिए हम क्यों 40-50 साल पुराना वाला वर्जन आज भी इस्तेमाल कर रहे? क्यों हम वो रैट रेस में आज भी दौड़ रहे हैं? क्यों? नीड टू चेंज, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू, यू आर द क्रिएशन ऑफ गॉड। राइट? ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर इसको आपने समझ लिया, ढंग से काम कर लिया। राइट? अभी देखिए ना, ये एज में हमारे पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। घर पे जाओ, खाना रेडी है, वापस कॉलेज का स्टडी रेडी है, रात में बेड रेडी है, सारी चीजें रेडी है। इसका अगर आपने आने वाले 2 साल में अगर ढंग से इस्तेमाल कर लिया ना दोस्तों, तो बिलीव मी, आपको कभी भी कहीं पे जा जाके पूछते कि अनु भैया आपने इतने कम एज में लीडरशिप इतना ये कर लिया, ऐसा कर लिया, तो पहली बात तो मैं डेफिनेटली अपने आप से कहता हूं, जो मेरी सोच थी कि लीडरशिप का और आपके एज का कोई ताल्लुकात नहीं होता है दोस्तों, कि 40 साल में है तो आप लीडर बनोगे और 18 साल की हो तो आप लीडर नहीं बन पाओगे। लीडरशिप शुड बी इन योर ब्लड दोस्तों, लीडरशिप शुड बी इन योर ब्लड दोस्तों। राइट?
और लीडरशिप का एक सिंपल सेंटेंस है, प्रेमवत सर, राइट, वो हमेशा कहते हैं कौन है लीडर? जिसने इस डेफिनेशन को समझ लिया वो अपनी टीम का लीडर है, दैट्स इट। क्या डेफिनेशन है? अगर आप लोगों का इस्तेमाल कर रहे हो अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए, तो आप इस बिजनेस के दानव बन जाओगे, चाहे आप किसी भी लेवल पर हो। लेकिन अगर आप बिजनेस का इस्तेमाल कर रहे हो लोगों को बड़ा करने के लिए, तो आप इस बिजनेस के भगवान बन जाओगे। जिसको ये डेफिनेशन समझ में आ गई दोस्तों, बिलीव मी, यू आर ए लीडर। हम बहुत कहते हैं कि मैं 12% का लीडर हूं, 15% का लीडर हूं, 3% का लीडर हूं। नो, क्या आप सही डायरेक्शन से लीड कर रहे हो अपनी टीम को? क्या आप अपना खुद का स्वार्थ देख रहे हो? ऐसे से नहीं चलेगा दोस्तों, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को ये भी प्रॉब्लम होता है कि हम तो स्पॉन्सर तो बहुत कर रहे हैं लेकिन लोग टिक नहीं रहे। क्यों टिकेंगे भाई आपके साथ लोग? एक रीजन बताओ, एक रीजन बताओ क्यों टिकेंगे हमारे साथ लोग, राइट? इसीलिए यादव सर हमेशा कहते हैं इस बिजनेस में 3 तरीके से लोग आते हैं, आव से, भाव से, प्रभाव से, लेकिन वो टिकेंगे आपके स्वभाव से। आपको आपका स्वभाव बदलना होगा, व्यक्तित्व बदलना होगा। प्यार से लोग आते हैं, लोगों को प्यार करिए, लोगों को होप दीजिए, लोगों को जेन्युइनली केयर करिए, राइट? और यही होप मैंने भी दी और मेरे साथ भी एग्जैक्टली बिजनेस बढ़ गया, राइट? यूथ में बहुत होता है, इमोशन होता है, पैशन होता है। ये बिजनेस इमोशन से नहीं चलने वाला दोस्तों। यूथ को मैं डेफिनेटली बोलूंगा, इमोशन 3%, 6%, 9%, इमोशन खत्म, उसके बाद में काम में आता है पैशन, राइट? एक एग्जांपल देना चाहूंगा हमारे एज के लिए। यूजुअली अगर कोई बंदा और बंदी अगर रिलेशनशिप में है और अगर वो बंदी टाइम पे, लास्ट टाइम पे आके बोलती है कि मेरे पापा मना कर रहे शादी के लिए, तो वो लड़का क्या करेगा? अगर वो इमोशनल है तो जाके सुसाइड कर लेगा। लेकिन वो अगर मेरे जैसा है, पैशनेट है, आपके जैसा है, तो वो मालूम है क्या बोलेगा? ठीक है तुम चले जाओ, मैं तुमको डायमंड बना के दिखाता हूं, मैं डायमंड बन के आऊंगा। दैट इज पैशन। तो आप 3, 6, 9% बाय डिफॉल्ट इमोशन से चले जाओगे, लेकिन आपको 12%, 15, 18 सिल्वर, प्लैटिनम, एमरल्ड, डायमंड जाना है, तो उसके लिए पैशन लगेगा दोस्तों। पैशन इंपॉर्टेंट है, राइट? ओके, सो बहुत लोग कहते हैं कि सर हम ना 8 महीने से एमवे में है। वो लोग दिन गिनते हैं एक्चुअली कि हम इतने दिन से एमवे में है, इतने दिन से हम एमवे में है, राइट? मेरा सवाल वो है ही नहीं दोस्तों, क्या आप एमवे में हो? मेरा तो सवाल ही हमेशा लोगों से ये रहता है, क्या आप में एमवे है? मुझे ये बताइए। आज मुझे देखिए, या मैं अपने आप को फील करता हूं, मेरे बात में एमवे है, मेरे सांस में एमवे, मेरे लफ्ज में एमवे, मेरे दिमाग में एमवे, मेरे हर जगह पे एमवे। एमवे के बिना मैं नहीं रह सकता, मेरी टीम के बिना मैं नहीं रह सकता, टीम मेरे बिना नहीं रह सकती। जिस दिन ये इंटेंशन, ये एनर्जी आप में आ जाएगी दोस्तों, बाय डिफॉल्ट ऊपर वाला आपको लोग देगा। लोग कहते कि लोग मुझे नहीं मिल रहे, कैसे मिलेंगे भैया? आप में तो, आप एमवे में हो लेकिन एमवे आप में है ही नहीं, कैसे भगवान देगा आपको? कैसे देगा? और एट लास्ट में डेफिनेटली 2 चीजें बोल के वाइंड अप करना चाहूंगा दोस्तों। Youth specially, if you are ready to change, then things will change for you. Otherwise nothing gonna change for you. बदलना होगा दोस्तों, राइट? आशीष और ईशा बख्शी सर हमेशा कहते हैं बदलो वरना बदल दिए जाओगे, राइट? हम अगर नहीं बदले तो बाकी की हमारी कंडीशन हमें बदल देंगी, इतनी वो हावी हो जाएगी हमारे ऊपर। तो बदलना क्या है? यूजुअली यूथ को क्या बदलना है? सबसे पहले व्यवहार बदलना है। किसके साथ? सबसे पहले व्यवहार हमारे खुद के साथ बदलना है। खुद को प्यार करना सीखना पड़ेगा। जो व्यक्ति खुद को प्यार नहीं कर पाएगा वो क्या किसी को प्यार बांट पाएगा? अगर मेरे पास में 1000 रुपए है और मुझे किसी ने 10 रुपए मांग लिए तो ही मैं उसको दे पाऊंगा ना, लेकिन मेरे पास से कुछ नहीं है, ठल्ला हूं और मुझे कुछ मांग लिया, तो मैं कैसे उसको कुछ दूंगा? तो सबसे पहले व्यवहार अपने आप को कोसना बंद करना है। अपने आप को गरीब नहीं बोलना है, बिल्कुल भी नहीं। आप गॉड की क्रिएशन हो, राइट? यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, यू आर बॉर्न टू बी अ डायमंड, राइट? सो सबसे पहले अपने आप से व्यवहार ठीक करना है। सेकेंड, अपने फैमिली से व्यवहार ठीक करना है, अपने वाइफ से, अपने हस्बैंड से व्यवहार ठीक करना है, अपने बच्चों से व्यवहार ठीक करना है, अपने अपलाइन से व्यवहार ठीक करना है, अपने डाउनलाइन से व्यवहार ठीक करना है। देखो क्या हो जाता है मैजिक। उसके बाद में सेकंड चेंज, यू नीड टू चेंज योर सेल्फ इमेज। आईने में जब भी आप देखो तो आप क्या देखते हो? लूजर देखते हो या विनर देखते हो? ये डिपेंड करता है सेल्फ इमेज बढ़ाने के लिए आपका एसोसिएशन। क्या आप मीटिंग में आते हो? क्या आप सीडी पर सुनते हो? क्या आप किताबें पढ़ते हो? क्या आप अपने अपलाइन के कम्युनिकेशन में हो? बाय डिफॉल्ट यूथ सेल्फ इमेज बढ़ाना बहुत जरूरी है। लोग एमवे को देखकर नहीं आते, लोग हमें देखकर आते हैं। तो इसीलिए हमारी सेल्फ इमेज के ऊपर हमें काम करना होगा। थर्ड इज अवर माइंडसेट। इस बिजनेस में एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से आना पड़ेगा।
ओनर माइंडसेट से आना पड़ेगा। हाँ मैंने ना 2 घंटे दे दिया, अभी मेरे पास समय नहीं है, मैंने तो एमवे का खत्म कर लिया। जॉब मेंटेलिटी वाले दोस्तों कुछ नहीं होने वाला हमारे साथ यहाँ पे। हमें यहाँ पे ओनरशिप लेनी होगी। और ओनरशिप कब लेते हैं? ओनरशिप का दूसरा नाम होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी अपने बिजनेस की, राइट। और एट लास्ट सारी चीजें सब सही करने के बाद में भी अगर हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है दोस्तों, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा इंटेंशन। क्या मेरा इंटेंशन सही है? क्या मैं, मेरी लेग्स, मेरा पैसा, मेरा बीएफआई, मेरा बीबीआई, मेरा इनकम बिजनेस नहीं होगा दोस्तों। ये बांटने का बिजनेस है। आपको अपने इंटेंशन ठीक करने पड़ेंगे, राइट। यूथ यूजुअली हमारे टीम में जो भी बहनें आती है उसके प्रति इंटेंशन ठीक करना होगा, टीम के प्रति इंटेंशन ठीक करना होगा, वैसे से बिजनेस नहीं होगा। सबसे पहले हमारा इंटेंशन हमें चेंज करना होगा, तब जाके बाय डिफॉल्ट यू कैन बी अ डायमंड गाइस, यू कैन बी अ डायमंड, राइट। और एट लास्ट में यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि बहुत बार हमें चैलेंज क्या होता है कि हम किसी के घर पे जाते हैं, राइट। तो आज के डेट में हमें 2 चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा चैलेंज होता है। सबसे पहला, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, राइट। और दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग में एमवे क्यों करना है। इसी में हमारा ज्यादा डिस्कशन होता है कि एमवे ऐसा है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, सारी चीजें दोस्तों, राइट। बिलीव मी दोस्तों, एमवे का विजन को सैल्यूट है। जहां पे हम सोच भी नहीं पाते ना, एमवे वहां से स्टार्ट करता है सोचना। आने वाले 2 साल के बाद में ये मार्केट से सवाल खत्म हो जाएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है और उसमें एमवे क्यों करना है। क्योंकि उसके लिए एमवे इतना एफर्ट ले रहा है, इतना एफर्ट ले रहा है कि आप अगर किसी के घर में जाओगे 2 साल के बाद में, तो आपको, अगर आपने बोला कि आई एम एन एमवे डिस्ट्रीब्यूटर, तो दे विल रिस्पेक्ट यू, आपको प्रॉपर वेलकम करने वाले हैं, राइट। वो वेलकम करने वाले आपका। इसके लिए एमवे बहुत इनिशिएटिव ले रहा है। लेकिन इसके बाद में अगर ये सवाल खत्म होता है तो दिक्कत देने वाला सवाल भी मार्केट में आने वाला है, जो इससे भी ज्यादा परेशान करेगा। एमवे तो बेस्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग तो बेस्ट है भाई साहब। ये मेरे डॉक्यूमेंट्स, ये मेरी ऑर्डर, लेकिन मुझे आप 3 चीजें ऐसे बता दो कि आप ही के साथ एमवे क्यों करूं। क्या जवाब दोगे दोस्तों? यस। क्या है हमारे पास इसका जवाब? और इसका जवाब अगर आज के डेट में नहीं है, ये आने वाले 18 से 24 महीने, एमवे को 25 साल पूरे होने वाले इंडिया में, और एमवे धमाका करने वाला है। इतना अपने ऊपर काम करना है, इतना अपने ऊपर काम करना है, और इतने अच्छे लेवल पे चले जाना है कि ये सवाल ही खत्म हो जाए कि आपके साथ क्यों। क्योंकि तब तक हमें अपने आप को प्रूव करना है। मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं पता, जस्ट रिसेंटली अभी हमारे जो एमवे ग्लोबल सीईओ है मिलिंद पंत सर, उन्होंने पता है कितनी बड़ी कमिटमेंट करी, कितनी बड़ी कमिटमेंट, 20,000 करोड़ दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया। किसके लिए? मुझे नहीं पता किसके लिए, मेरे लिए तो कर रहे भैया, मेरे लिए तो कर रहे। जब आपकी ये सोच डेवलप होगी कि ये मेरे लिए है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी जिंदगी, बाय डिफॉल्ट सारी चीजें हो जाएंगी दोस्तों, बाय डिफॉल्ट सारी चीजें हो जाएंगी। और एट लास्ट में यही चीजें बोलकर खत्म करूंगा दोस्तों। बहुत लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि शादी नहीं करी क्या, ये नहीं करा क्या, एज का देखो, जल्दी शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन मेरी थॉट प्रोसेस पता है दोस्तों क्या है? हैविंग वाइफ एट द एज ऑफ 28 इज अ कॉमन, हैविंग किड्स एट द एज ऑफ 30 इज ऑल्सो कॉमन, बट हैविंग फाइनेंशियल फ्रीडम एट द एज ऑफ 31 is uncommon, and I am not for a common, I am for a uncommon, right? So this is all about from my side. बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके। Believe me, योर मतलब क्या कहूंगा मैं, राइट। और सबसे पहले वंस अगेन मैं स्पेशली मनीष सर को धन्यवाद कहना चाहूंगा। सर आपने मुझे मेरी एक्सपीरियंस, मेरी थॉट आप पूरी टीम के साथ में शेयर करने की अपॉर्चुनिटी दी। सो आई रियली फील ब्लेस्ड। और मैं यही कहूंगा कि आज अगर ऊपर वाले ने, मतलब अगर पूरे जितने भी लोगों ने सुना है उसमें से अगर एक बंदे ने भी डिसीजन लिया कि यस आई वांट टू बिल्ड दिस बिजनेस लाइक एनीथिंग, बिलीव मी सर, आई फील ब्लेस्ड। यस, कि मैंने कुछ बात करी थी और उसमें आज उस बंदे की या शख्स की पूरी लाइफ चेंज हो गई। सो आई विल फील डेफिनेटली ब्लेस्ड सर। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी to share my thoughts with you all, sir. Thank you and love you all. Wow, great. रुमिल, मैं चाहता हूं कि सबको अनम्यूट करने का एक मौका दिया जाए और दिल से एक बार जोरदार ताली अनूप और अनूप गौली Very energetic. Sir, very good. Sir, great.
वाह, Mind-blowing. व्हाट अ ग्रेट सेशन अनूप, ट्रिमेंडस। आज आपने पूरा दिल से सब कुछ बताया और इतना जबरदस्त सेशन आपने जो लिया। मैं आपको कहता हूं कि यहाँ पर एक व्यक्ति की नहीं, सभी लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है। 500 नंबर्स नॉन स्टॉप मेंटेन थे, लोग बाहर निकलते वापस घुस जाते थे। अभी पता नहीं कि 500 के ऊपर कितने लोगों ने ट्राई किया होगा, लेकिन ये सब कुछ आज जो भी है दोस्तों, वो बहुत ही ग्रेट सेशन रहा। और मैं चाहता हूं आप सभी लोग अपने आप के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं, राइट? क्योंकि आप लोगों ने लोगों की लाइफ चेंज करने के लिए ये सेशन में, वेबिनार में इनवाइट किया। और अनूप ने जो आज पूरा विजडम शेयर किया, अनूप मैं सैल्यूट करता हूं, लव यू बॉस, कि आपने बहुत अच्छा आज सेशन दिया, बहुत सारे लोगों का हार्ट टच किया और स्पेशली मेरा हार्ट टच किया। क्योंकि आज जब मैं आपको सुन रहा था तो मुझे मेरा जो मैं जब ये बिजनेस में जुड़ा था 24 साल की उम्र में, तो वही जोश, जज्बा, जुनून आपका जो है वो मेरे अंदर भी था, आज भी है मेरे अंदर। और वही जो आपने जो मैरिज वाली बात की कि सिस्टर की मैरिज के दिन आप एफईडी में चले गए, सेम मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ है और वो एग्जांपल मैं लोगों को देता हूं। यानी जो लीडर होता है, जो ट्रू ड्रीमर्स होता है, वो उसके ड्रीम के सामने कुछ भी नहीं आता है। उसको एक ही चीज देखता है, अर्जुन की तरह। जैसे अर्जुन को वो मछली की आंख दिखती थी, वैसे लीडर्स को, जो ड्रीमर्स होता है, उसको अपना जो ड्रीम होता है वही दिखता है। और आपने वो चीज करके ना सिर्फ आपने बोला, लेकिन आपने अचीव करके दिखाया है। और वही स्पार्क मैंने आपके अंदर तुर्की में देखा था, इसीलिए मैंने आपको स्पेशली आज इन्वाइट किया। और सही बताऊं कि आपने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट करके एक बहुत बड़ा काम किया है। और हमारी टीम के जितने भी यूथ है उनके लिए एक नई दिशा आपने दिखाई, उसके लिए थैंक यू सो मच। और हम सबका सेल्फ टॉक आपके लिए रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी आप 2 साल के अंदर अंदर आप डायमंड प्लस पिन पे पहुंच जाओ और हम लोग आपका रिकग्निशन देके उसमें हम लोग तालियां बजाए, हम लोग डांस करें, हम लोग सिटी बजाए, राइट? तो अनूप थैंक यू सो मच। और यहाँ पर जितने भी नए लोग हैं, आपको जैसे अनूप ने बताया वैसे क्या ये बिजनेस को आपको समझने का डिसीजन लेना है, करने का नहीं लेना है। पहले आप बिजनेस को समझो, करना नहीं करना वो आपका डिसीजन रहेगा, लेकिन समझने का पहले डिसीजन लीजिए कि मुझे 3 महीने ये बिजनेस को इवेल्युएट करना है, समझना है। और आज यहाँ पर देखेंगे काफी सारे लोग सक्सेसफुल हैं, लेकिन आज हमने हमारे मेन स्पीकर को ही टाइम दिया। बट हमारे बीच में एक और डायमंड है जो, देखिए बहुत सारे एमरल्ड्स है यहाँ पर कॉल पे, बहुत सारे बड़े बड़े लेवल पे है। सिल्वर कितने हैं मुझे पता नहीं, प्लेटिनियम, फाउंडर प्लेटिनियम, लेकिन आज 7 से ज्यादा हमारे पास एमरल्ड है। और एक डायमंड भी है, जयेश एंड स्मिता वर्मा। तो आज देखिए कि हर एक टाइप के लोग हमारे बीच में है। और मैं हमारे बीच में जो सक्सेसफुल है, जयेश एंड स्मिता वर्मा बहुत बड़े बिजनेसमैन है और उन्होंने भी ये बिजनेस करने का डिसीजन लिया, बहुत बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद, और आज ये बिजनेस में भी सक्सेस है। मैं चाहता हूं उनसे फ्यू वर्ड सुन लेते हैं। तो प्लीज जयेश एंड स्मिता वर्मा ऑन स्क्रीन। Thank you very much Manish bhai. I think Anup has done a great job, fabulous job Anup जी, आपने बहुत अच्छा काम किया। और हमारे अपलाइन मेंटर्स मनीष और हीरा गुप्ता वाला जब आए थे तो ऑल द वे फ्रॉम अंटालिया, तो वो हर बार आपका जिक्र कर रहे थे। Anup जी इज देयर? Anup? yes sir, yes sir. Yeah, very nice. Okay, so again welcome. और काफी मनीष भाई काफी आपके नाम के चर्चे कर रहे थे और सबको इतने एक्साइटेड हो गए कि वी वांटेड टू वेलकम यू एनीवेज। तो हमको लगता है कि फिजिकली आप अगर होते तो वी वुड हैव हग्ड यू, बट एनीवे गुड टू सी यू हियर। एंड कोविड के टाइम में ये नहीं हो सकता है, बट वी वुड रिक्वेस्ट यू टू कम अगेन एंड अगेन टू अवर टीम। एंड एक बात बताऊंगा कि our team has been so fired up. I can see the faces, I can see the excitement, I can see the sentiments. अनूप जी आप जहां भी होंगे बेस्ट रहोगे, तुरंत ही पिन चेंज होने वाला है एंड रियली वर्ड सुमित जी तक पहुंच जाएगा आपका नाम का चलता, और तालियां इतना होगा कि सुमित जी तक सुनाई देगी। दैट इज माय प्रॉमिस टू यू। थैंक यू वेरी मच। Thank you sir. अगेन वंस अगेन अनूप जी फॉर कमिंग इन। यस स्मिता नहीं, आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा। मनीष भाई और हिना भाभी से बहुत कुछ सुना था आपके बारे में, और उससे ज्यादा हमने आज हमको मिला है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट और थैंक यू वंस अगेन फॉर सर्विंग आवर टीम। और इस तरीके से हमारी टीम को सर्व करने के लिए आप
आते रहिए। थैंक यू। Always, ma'am, always. धन्यवाद। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच जयेश बहन, स्मिता भाभी। और मैं चाहता हूँ हिना भी कुछ कहना चाहती है। हिना भी बहुत एक्साइटेड है आपको सुनने के बाद। नहीं, थैंक यू अनूप जी। आज सही में आपने बहुत सारी, हम लोग वहाँ पे तुर्की में मिले थे, आपसे फोटो खिंचवाया, डांस किया, लेकिन आज यहाँ पे सुनने के बाद सही में आपने यूथ लोगों को तो टच किया ही किया, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स है, इवन हम लोग यहाँ पे लीडर्स, डायमंड, सबको आपने टच किया। बहुत ही हार्ट से आपने बहुत ही अच्छा अपना जर्नी के बारे में शेयर किया। लेकिन आपका जो टॉक था ना, उसमें हमको वो चीज समझ आ गया कि सही में आपने बिजनेस बहुत ही पैशनेटली, नो डाउट लॉकडाउन में आपने जिस तरीके से किया होगा, लेकिन आपने जो काम किया वो आज दिख रहा है। और हम लोग सही में प्रे करेंगे कि 2 साल में आप बहुत ही जल्दी डायमंड एंड बियॉन्ड पिन पे पहुंचो और हम आपके रिकॉग्निशन में आए और आपके लिए अच्छी बात करें, आपके लिए क्लैप करें। सो थैंक यू अनूप जी। थैंक यू सो मच अनूप। और आपका एहसान हमारे पर रहेगा नहीं, और sir. अभी भी आपको जरूरत है टीम की, आपकी टीम को जरूरत है, तो वी आर विथ यू। और हम भगवान को प्रे करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी, यूथ आइकॉन तो ऑलरेडी है, लेकिन वो यूथ आइकॉन में भी आप डायमंड एंड अबव पिन पे पहुंच के सो मेनी लीडर्स को इंस्पायर करें। ऐसी हमारी ढेर सारी शुभकामना है आपको। और आपके मदर फादर को भी हमारा नमस्ते कहना कि उन्होंने एक डायमंड से भी, ऐसा समझो कि क्राउन बच्चे को पैदा किया है, राइट। तो थैंक यू सो मच। और आज जितने भी लोगों ने अटेंड किया, आप लोग बहुत लकी हैं कि अनूप गौली को आपको सुनने का मौका मिला। और उनका अंदर पैशन देखिए, उनके अंदर जज्बा देखिए, उनका जुनून देखिए, और वही हमारे अंदर भी होना बहुत जरूरी है। अगर हम हमारे ड्रीम के लिए अगर इतने पैशनेट हो जाएंगे ना, 2 साल की गेम है, उन्होंने भी बताया कि 2 साल की गेम है, और अभी जो करोगे नेक्स्ट ईयर रिफ्लेक्ट होगा। तो हमें अभी ही बहुत मेहनत करनी है। अभी हमने लास्ट सेशन दिया, सबको बोला कि भाई अपने आप को फॉर्मेट कर लो, एक बार एक नया लिस्ट बनाइए और एक बार में 20 लेक्स खोल लीजिए। पूरी रेस्ट ऑफ द लाइफ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी अगर आप 20 लेक्स खोल लेते हो तो आपको नेक्स्ट ईयर वही 20 लेक्स से इतने सारे पीवी और पैसे निकलेंगे जो आप बिलीव भी नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि 2-3 साल के बाद लोग सामने से आपको रिस्पेक्ट की तरह देखेंगे। अभी जो 12th स्टडी कंप्लीट करके निकलेंगे, उनको एमवे क्या है वो बहुत अच्छी तरह से पता है। उनको 18 साल का होने दो दोस्त, वो लोग ये बिजनेस को फटाफट करेंगे क्योंकि उन्होंने स्टडी किया है उस चीज का। उन्होंने बहुत अच्छा बताया, 57% लोग आज यूथ है और 7% लोगों के पास ही नौकरी मिलेगी। ये मिलिंद पंत ने भी बताया था हमारे मीटिंग में। तो ये आप सोचिए, 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, अमिताभ बच्चन की एडवर्टाइजमेंट, ये सब हमारे लिए हो रहा है, लेकिन हम उसका कितना बेनिफिट उठाएंगे वो बहुत बड़ा डिपेंड करता है अपने पर। तो जब भी ऐसे सेशंस होते हैं दोस्त, आपके मैक्सिमम लेग्स को लेके बैठिए। मैक्सिमम का मतलब 1, 2, 3 नहीं होता है, लेकिन मोर देन 10 होता है, राइट। और जल्दी से जल्दी 20 लेग्स को ओपन करना है। दूसरा, अभी हमारा जो रोड मैप है 200 पीवी, जल्दी से कीजिए। लोग क्या कर रहे हैं, पीवी इकट्ठा करके बाद में डालेंगे। नो, हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम छूट-मूट पैसे के लिए नहीं आए हैं, हमें बहुत बड़ा बिजनेस करना है। तो अभी इतना अच्छा जो ऑफर चल रहा है उसमें 200 पीवी, देखो 200 पीवी अगर आप नहीं करते हो तो आप हमारी टीम में हो ही नहीं। ये तो एक मामूली 20,000 रुपीज का टर्नओवर है और हमने नक्की किया है कि 7 तारीख तक करना है। लेकिन अगर हो सकता है थोड़ा 1-2 दिन इधर उधर हो, लेकिन करना तो बहुत जरूरी है। जल्दी से कीजिए और 20 लेग्स ओपन करके हमें हमारा बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है दोस्त। और हम लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं कि अभी जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंजेस हमारे फ्यूचर के, हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छे हैं। और इसी के साथ बहुत बड़ा एमवे बिजनेस भी हमारा होने वाला है। तो रेडी रहिए दोस्तों। और ऐसे ही बहुत ही जबरदस्त स्पीकर आगे भी लाइनअप है हमारे। अभी नेक्स्ट 14 तारीख का फ्राइडे का मीटिंग हमने कैंसिल किया है उत्तरायण की वजह से, बट जो लोग लीडर्स हैं वो ऐसे फेस्टिवल का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, ट्रैवलिंग करके या लोगों को 1-to-1 मिलके, या लोगों को जो भी है वो छुट्टी का दिन है
उसका यूटिलाइज करके आप बहुत बड़ा बिजनेस भी कर सकते हैं। और आज बहुत ही अच्छा लगा कि आज अनूप जी ने बहुत अच्छा बात किया। मैं चाहता हूं एक बार उनके लिए वंस अगेन जोरदार ताली। और आज का मीटिंग हम लोग दोस्तों यहीं पर खत्म करेंगे। एनीथिंग एल्स भावेश भाई, एनीथिंग अनाउंसमेंट या समथिंग? नो सर, आई थिंक यहीं पे एंड करते हैं सर। ओके दोस्तों, तो वंस अगेन जोरदार ताली। और इसी के साथ दोस्तों हम आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। विश यू गुड लक एंड गुड डायमंड।